प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब आपके 12th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं, जबरदस्त प्लैनेटरी पोजीशन है। आपके एक्सपेंस जो हैं वो बिल्कुल रहेंगे और बिल्कुल आप लोगों के लिए ट्रैवल भी आ सकता है। जो लोग अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या अपने मुल्क में वापस आना चाहते हैं, इस तरह के मामलात रहेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस यहाँ पे आपके भर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल, शॉर्ट ट्रिप्स बिल्कुल आ सकते हैं। सबसे अच्छी जो आप लोगों के लिए मामलात रहेंगे, क्योंकि मार्स और जुपिटर दोनों आपके 10th हाउस में है। मार्स की सबसे अच्छी पोजीशन होती है, साथ है जुपिटर। सो आपके वर्क सिनेरियो में ये बहुत बहुत बेहतरीन मामलात को लेकर आएगी। आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या अपना कोई कारोबार या अपने किसी मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बड़े अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छे मामलात आ सकते हैं। आपकी प्रोफाइल किसी भी तरह से अपग्रेड हो सकती है। आप अपने कंपनी के सीईओज हो या आप कोई मामलात चीजों को हैंडल कर रहे हो, यहाँ पे इसको हम कहते हैं अपग्रेड होना, बेहतर होना, पोजीशंस का बेहतर आना या हर तरह से बेहतर सिचुएशन में जाना। आपको कोई भी अच्छा मामला यहाँ पे मिल सकता है। हर तरह से आप अपने मामलात को बेहतर सिचुएशन, बेहतर मामलात में लेकर जाएंगे। विजडम के साथ लेकर चलना, चीजों को बेहतर तरीके से लेकर चलना। आपको वालिद की तरफ से कोई बेहतर मामला मिल सकता है, घर में बड़ों की तरफ से कोई बेहतर मामला मिल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने बारे में हर तरह से कोई बेहतर फैसले भी लेंगे और ये आपके घर वालों के साथ भी सिचुएशन होती है। आप अपने दफ्तर, कारोबार, चीजों को एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में बेहतर तदाबीर यहाँ पे लेकर आएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी ये कुछ अच्छे मामलात को इंडिकेट कर रहा है, अच्छी चीजों को इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा जो ख्याल रखना होता है, जिसको हम कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह चीजें यहाँ पे चलती हैं, आ सकती हैं। 20 के बाद मजीद अच्छे मामलात आपको मिलेंगे, लेकिन उसका हम कुछ जिक्र अगले हफ्ते में करेंगे, क्योंकि वो इंडिकेशंस कुछ अगले हफ्ते में या उसके इम्पैक्ट कह लीजिए कुछ अगले हफ्ते में जाके आएंगे। उसके बारे में कुछ अगले हफ्ते में ही जरा जिक्र करेंगे, क्योंकि मरकरी की तब ट्रांजिट होगी ही आपके लगन में। उसके असरात या उसके इम्पैक्ट जो है वो अगले हफ्ते में आएंगे। लेकिन नो डाउट, नो वंडर, ये वीक आप लोगों के लिए अच्छे मामलात को लेकर आएगा। एज आई सेड बिफोर, आप लोगों ने अपने खर्चों को यहाँ पे जरा सोच समझ के करना है। बिला वजह के खर्चे होंगे और वो आपको बजट से अपने बाहर करते हैं। आप बजट से जरा बाहर निकल जाते हैं, तो जरा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, इट सीम्स लाइक कि आप किसी चीज में बहुत अकेले, आइसोलेटेड या आपने आपको अपने तन्हा महसूस किया हुआ था, लेकिन आपको किसी ने रहनुमाई दी है, गाइडलाइन दी है, कोई आपको रहनुमाई दे रहा है, या जिस तरह कोई टीचर, कोई गुरु, कोई आपका अपना जिससे आपने रहनुमाई ली है। ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ बिग चेंज। आपकी जिंदगी में एक अच्छा बड़ा बिग चेंज आया है और कुछ चीजों में या तो आपने बातचीत की है, कम्युनिकेट किया है, फॉरगिवनेस आई है। कोई पास्ट की आपके हो सकती है चीजें, माफी तलाफी, कोई चीजें जिसको आपने सेटल डाउन किया है और शायद आपको उसके बारे में आप मिसगाइड हो रहे थे अब तक, या आपको समझ नहीं आ रही थी, सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही थी, अंदर का कोई गम फिक्र भी हो सकती है, बट इट वॉज टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो भी चीजें थी वो सेटल डाउन हुई थी। वो आप एक दूसरे के साथ, खुद आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम थी, आपके अपने अंदर के भी गिले शिकवे थे, अगले के भी गिले शिकवे थे, टोटली चीजें कुछ मेस्ड अप थी। और ये सिचुएशन क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी हो सकती है, और थिंग्स आर क्वाइट मेसी, बस कुछ मेस्ड अप चीजें थी। और इमोशनली भी आप मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब और इसी तरीके से उलझे हुए से नजर आते हैं, लेकिन अब जिस तरह चीजें से सॉर्ट आउट होने की तरफ गई हैं, कम्युनिकेशन है, बात है, किसी की तरफ से पैगाम है, आपकी तरफ से पैगाम है, आपने अपने आप को उस
हॉल में से बाहर निकाला है, सख्त ठहरा मुझे कभी किसी चीज में खुश इंजॉय करते हुए और काम में भी एक्टिव, एकदम से आप एक्टिव हुए हैं और रिकवर करें आपका बेसिकली। ये आपकी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, समटाइम्स होता है ना दिमाग का फतूर भी होता है कि पता नहीं आपने शायद किसी चीज को गलत ले लिया था, अगले ने किसी चीज को गलत ले लिया था। इट्स अबाउट सो मेनी थिंग्स, हैप्पीनेस है और यस फॉरगिवनेस आपकी चीजों में बहुत ज्यादा आ रही है। शायद आप किसी चीज को माफ नहीं कर पा रहे थे, किसी वाक्य, किसी किस्से, किसी माजी के किसी किस्से को आप माफ नहीं कर पा रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपने भी शायद किसी चीज को रियलाइज किया है और चीजें एकदम से आपने आप अपने किसी बोझ को कम कीजिए। कोई बोझ है आपके दिल में है, दिमाग में है, जिधर भी है, अपने इस बोझ को यू नीड टू सॉर्ट इट आउट। और आप सिर्फ गम को शायद कह लीजिए कि बोझ को, गम को कम करने की जरूरत है। अंदर बहुत गिले शिकवे हैं और जिसके साथ भी हैं यू नीड टू सॉर्ट इट आउट। और आपने अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो दी है, अपनी ब्यूटी पे कुछ चीजें, कुछ पता नहीं क्या है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, शायद आपका काम इस चीज से रिलेटेड है और आपके अंदर कुछ टैलेंट है, कोई जो भी टैलेंट है शायद अभी तक आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। और ऐसा लगता है इट इज टोटली डिफरेंट, उसका आपके फिलहाल के किसी प्रोफेशन से, किसी चीज से शायद कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट एंड इट विल गिव यू अ न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल कोई नई बिगिनिंग आएगी, कोई नई सूरत हाल पैदा होगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। इट्स अ टाइम जहाँ पे आप थोड़ा सा अब वही बात है, शायद आपको अपने अंदर की जो चीज है ना उसको बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने लिए टाइम निकालें और अपने इस इमोशनल फीलिंग या जो भी आपके अंदर चीजें हैं उसको आप वो उसको हील कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी कीजिए, बात कीजिए, कन्वर्सेशन वट एवर इट इज, जस्ट एक्सरसाइजिंग जिसे कहते हैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वो योगा की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, आप उसको जरूर कीजिए। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आप जिस भी आप जल्दी में हैं या परेशानी में हैं उसके लिए आपको चीजें जो हैं वो अपने टाइम से ही करनी पड़ेंगी और टाइम से ही होंगी और हर चीज को एक अपने टाइम पे होने दें, एक परफेक्ट टाइम पे होने दें और किसी चीज में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जल्दी मत करें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज गोल्डन या गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं वो सारे ही आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सोचिए अपने दिमाग में एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो, यहाँ पे